दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब कोई अपने वाले ने ही अपने को साथ जब छोड़ देता है और छोड़ने के बाद जब दूसरे के साथ देने लगता है और जब जैसे ही दूसरे को साथ देता है तो उसके बाद लगता है कि ये अपने को छोड़कर मेरा ज्यादा साथ दे रहा है, ज्यादा हेल्प कर रहा है, जिस वजह से जल्दीबाजी में करते हुए उसके पक्ष में हो जाता है। और इस पक्ष में होने के बाद आगे पीछे वो शख्स नहीं समझ पाता है कि जैसे अपने को ही ठुकरा दिया, आने वाले टाइम में, आने वाले समय पर काश मेरा भी वो शख्स ठुकरा सकता है। इस बात के लोग, अधिकतर लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं और बिना सोचे समझे ही अपने जो नाजायज जो संबंध रहता है, नाजायज रिश्ते रहते हैं, उसको अपना लेते हैं और जहां तक अपना बना करके हद तक उस काम को अंजाम देते हैं। दोस्तों, इस कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है कि अपना ही फैमिली के लोग ही अपने एक युवक ने अपने घर को छोड़ करके दूसरे को साथ देने लगता है और जैसे ही साथ देता है तो और धीरे धीरे दिन गुजरता है और अचानक उस साथ देने वाले को ही उसमें एक का कत्ल हो जाता है। और जब कत्ल होने के मामला जब सोशल मीडिया पर लोगों को पहुंचता है तो पहुंचने के बाद लोग सोचने और समझने पर हैरान हो जाते हैं, परेशान होने लगते हैं। इसी घटने को लेकर के, इसी कहानियों को लेकर के मैं आज खुलासा करने वाला हूं। जल्दी का ही एक घटना है, ज्यादा दिन का है भी नहीं, यही मात्र 25 फरवरी की ये कहानी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मेरा नाम रामजी राज। दरअसल मैं जो बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है महोबा जिला, और उसी महोबा जिला के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, एक सौरा गांव, और उसी सौरा गांव के अंतर्गत रहने वाला युवक है जिनका नाम है हकीम सिंह। हकीम सिंह काफी एक गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहे थे और करते ही आ रहे थे, लेकिन आज के टाइम में ये 25 फरवरी के बाद इस दुनिया में नहीं है। उनका एक खेती का पेशा था, खेती कर कर अपना जीवन गुजार कर रहे थे और काफी अपना ही खेती के साथ साथ दूसरे को खेती को करते थे और उसमें जो भी मंजूरी था, जो भी उसका दूसरे के खेत को देना पड़ता था मलगुजारी के रूप में, तो कुछ ही से जो भी उसमें पड़ता था हक दूसरे को दिया करते थे। इस तरीके से धीरे धीरे काफी ये बेहतरीन होते गए, काफी ये पैसे इकट्ठा होते गया। तब से ही सोचे हकीम जी ने कि काश मैंने थोड़ा अपने खेती किया हूं, इसे बढ़ाना चाहता हूं, और हमारे पास वैसा पूंजी भी नहीं है और नहीं हमारे पास कोई वैसा साधन है। तब से ही एक गांव के ही रहने वाला एक युवक है जिनका नाम है अजूदी। अजूदी के साथ ही ये रिश्ता बनाते हैं कि काश मेरे साथ ही संबंध बनाओ और हमारे साथ रह करके खेती में हाथ बांटो, जो भी भागीदारी होगा, जो भी हिस्सा होगा, आधे आप रख लेना, आधे मुझे दे देना। तब से ही दोनों के बीच में एक ऐसी संबंध बन जाता है, ऐसी एक रिश्ते बन जाता है जो कि भाई भाई का रिश्ता होता है। एक अपना ही दूसरे लोग को ये भी नहीं समझ पाते थे कि दूसरे पराया लोग जरूर हैं, लेकिन दोनों एक भाई के रिश्ते के दर्जा लेकर के काफी गहनता से, बहुत ही सरलता से, काफी कठिन मेहनत कर करके इन लोगों ने खेती का काम करते हैं। ऐसे काम करते रहते हैं। तब से ही इसके बीच में ही इनका हकीम सिंह के एक गांव वाले ने खबर पहुंचाता है अचानक पुलिस के यहाँ, यानी कि हवकंठ थाना के अंतर्गत, वहां पे पहुंचता है कि एक युवक का मृत्यु हुआ है, तेज धार हथियार से उसका वार करके मौत का घाट उतारा गया है। जैसी प्रशासन सुनता है, प्रशासन सुनते ही वहां से फौरन उस स्थान पे जाता है और उस स्थान पे जाने के बाद तरह तरह के बातें करते थाना ने उसका मुआवजा ले रहे थे। आखिर ये युवक है तो कौन है और वो है भी तो इसका कत्ल किसने किया, इसका जायजा ही ले रहे थे। तब से पता ही नहीं चलता है। सारे ग्रामीण लोगों ने वहां इकट्ठे होकर के सन रह जाते हैं, देखते देखते हैरान हो जाते हैं कि अचानक इतने दिनों से हमारे गांव में कोई घटना घटित नहीं हुआ है।
लेकिन आज क्या हो गया कि ऐसा कत्ल हो गया, और ऐसा ही छोटी मोटी कत्ल हो तो बात कुछ अलग था, क्योंकि बहुत बड़ा अपने आप में शर्मसार कर देने वाला एक कहानी था, एक घटना है। इस बात की जानकारी जब ग्रामीण लोगों से लिया जाता है, थाना ने लेती है, थाना ने पूछती है कि इनका कत्ल किसने किया, इनका गार्जियन कौन है, तो बताते हैं ग्रामीण लोगों ने कि हम लोगों को तो कोई पता नहीं है। जैसे इनके पिता चिल्लाने लगे, रोने लगे, तब से ही हम लोगों ने दौड़ते हुए आया और आकर के देखा तो मालूम चला कि यहाँ पे एक हमारे ही गांव के रहने वाला हकीम सिंह के यहाँ पे लाश पड़ा हुआ है, कई तेज धार हथियार से मारा गया है। तब जानकारी देते हैं कि उनके पिता कौन है। उनके पिता जो होते हैं ये हेमरबान सिंह। हेमरबान सिंह से प्रशासन ने पूछताछ करते हैं कि क्या आपके पहले से कुछ दुश्मनी था, पहले से कुछ जायज रिश्ते थे, पहले से ही कुछ ऐसा कुछ घटना था, घटने वाला कुछ संभावना था। बताते हैं उनके पिता ने कि नहीं, ऐसा हमारे साथ में कोई ऐसा घटना नहीं है, नहीं कहानी है, नहीं हमारे लड़के के बीच में ऐसा वार्तालाप कभी हुआ है, नहीं लड़ाइयाँ हुआ है। और हम लोगों ने करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोगों तो मजदूर आदमी हैं, खेती से रोजी रोजगार चलाते हैं, हम लोग का पेशा ही ऐसा है, अब होना ही यही चाहिए। ग्रामीण लोगों ने भी यही जायजा ले रहा था कि ये युवक जो है हकीम सिंह आखिर ये कर ही क्या सकता है, गांव का लड़का है, बेचारा होनहार, बहुत शिक्षित है, बेचारा पैसे ज्यादा न होने की वजह से ये खेती में ही काम किया करते, बाहर प्रदेशों में नहीं जाते, क्योंकि इनका घर को भी चलाना रहता था। काफी अच्छी तरीके से इनका व्यवहार था। जैसे ही सुनता है थाना के टीम सुनते ही जानकारी लेता है। एक दिन और समय गुजर जाता है। जैसे एक समय गुजरता है, इसके बावजूद भी जब सूचना नहीं मिलता है, थाना के टीम ने एक व्यवस्था करता है कि आखिर इस मुजरिम को पकड़ा कैसे जाए, कैसे इसका कत्ल का अंजाम खुलासा होगा। तब से ही पेपर में अपने पोस्टर के माध्यम से रिलीज करते हैं कि जो भी इस क्राइम जो घटना हुआ इसके बारे में जो बताएगा उसके गुप्त रूप से इनाम दिया जाएगा, और जो बताएगा उसका आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी नहीं दी जाएगी, चुपके से बताने के बाद आपको पैसे मिलेगा। और वैसे भी ग्रामीण लोगों ने जो जानते भी थे, डर के वजह से बता नहीं पा रहे थे। काश मैं यदि बता भी देता तो शायद आने वाला टाइम में मेरे को ही पकड़कर थाना जेल के हवाले कर सकता है। इस वजह से डर के वजह से बता नहीं पाता। जैसी थाना ने अपने एक लोभी का प्लान करता है, लोभ देने का चाल खेलता है, तब से ही एक दिन के बाद थाने में एक शख्स पहुंचता है। उस शख्स का नाम नहीं लूंगा और नहीं बताया भी नहीं गया है, क्योंकि इसमें छिपाने की ही बात था। जैसी शख्स पहुंचता है, बताता है कि हुजूर, पहले से तो हकीम सिंह काफी अच्छे हैं, कोई इनकी दुश्मनी नहीं है, लेकिन इनके ही साथ रहने वाला जो खेती बाड़ी के काम साथ में ही करते हैं यजूदी सिंह के जो पत्नी है, पत्नी के साथ ही ये हकीम सिंह के काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चलता आ रहा था। हो सकता है इसके बीच में ही दोनों का साजिश हो। इस बात की जानकारी जैसे ही थाना को मालूम चलता है, थाना फौरन यसूदी को अपने कस्टडी में करती है, और करने के बाद जब जायजा लेती है, पूछताछ करती है, तो बताते हैं उस यजूदी ने कि नहीं, मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, हम लोगों ने दोनों भाई हैं, एक दूसरा ही अलग अलग घर का ही है, लेकिन भाई का रिश्ते बना करके आपस में खेती करते हैं, कोई ऐसा हम लोगों के साथ साझा नहीं है, कोई ऐसा दुश्मनी नहीं किया गया है। जैसी सुनते हैं तो पत्नी को भी बुलाते हैं, पत्नी से पूछताछ की जाती है, पत्नी भी यही जवाब देती है। काफी परेशान होने लगते हैं। तब फिर प्रशासन ने समझ आती है, हो ना हो कुछ चाल तो जरूर है। तब फिर प्रशासन ने अपनी कड़ी मशक्कत के साथ अपनी फेस में आते हैं, अपने
औकात में जब प्रशासन आने लगती है और पूछताछ उस यजूदी के पत्नी से करते हैं कि बताओ, सच सच बताओ, वरना मैं जेल भेज दूंगा। और इतना ही नहीं, कड़ी सजा भी मिलेगा। यदि बता देती हो तो कुछ भी नहीं होगा। जब प्रशासन ने अपनी बल पे आते हैं, अपनी हैवानियत को दिखाने के लिए चालू करती है जब प्रशासन ने, तो आखिरकार जो यजूदी के जो पत्नी है वो टूट जाती है और टूट करके बोलती है। हमारे और हकीम के दोनों में एक नाजायज संबंध था, जिस वजह से इस बात की जानकारी हमारी पति को मालूम चलता है तो पति ने काफी धमकियाने की कोशिश करते हैं, मुझे मारने की कोशिश करते हैं। यहीं पे हकीम भी हमारे अपने कस्टडी में लेने की बात करते हैं। तब से ही दोनों ने प्लान बना करके इसको इस इंजाम तक हम लोगों ने बुरा इंजाम दिया हूं। हालांकि जब प्रशासन पूछती है कि क्या कब से ही ये रिश्ता चल रहा था, क्या क्या कहानियां हैं, तो बताती है उस महिला ने कि कुछ दिन तक हकीम अकेला ही खेती करते आ रहे थे, लेकिन अकेले खेती नहीं कर पा रहे थे और इन्होंने जमीन दूसरे के जमीन लेकर के खेती कर रहे थे। तो अकेले नहीं होने की वजह से हमारी पति के साथ संबंध बनाते हैं कि दोनों मिलकर के खेती करेंगे, जिस वजह से काफी दिनों से रिश्ता चलते आता था। लेकिन हमारे पति को इस व्यवसाय में, इस खेती के कारोबार में उतना पैसे अर्जित नहीं हो पा रहा था। तो हमारे पति ने सोचे कि काश मैं एक और बिजनेस कर लूं तो क्या दिक्कत है। तब से मैंने ही इजाजत दिया था कि हाँ कर लीजिए, कोई ऐसा साधन मिलता है, कोई ऐसा व्यवसाय है। तो दोनों ने अपने सामूहिक तौर पे पैसे को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा कर करके एक मछली का कारोबार करते हैं। यहीं पर यजूदी ने अपने मछली का कारोबार करते और यहीं पे जो खेतों में जो हाथ बांटने के लिए काम आता था, तो अपने पत्नी को ही भेज देते थे हकीम के साथ कि जाओ उसके साथ हाथ बांट लो, काम करो। तब से ही यजूदी को खेतों में काम पर उतना ध्यान नहीं रहता था, जो भी काम करना रहता था उसके पत्नी ही करती थी। और धीरे धीरे हकीम और उसके पत्नी के साथ एक नाजायज संबंध बन जाता है, बातें चीतें होने लगता है। और बातें चीतें होते होते इस कदर आ जाता है कि एक ऐसी आपत्ति संबंध बनाने लगते हैं कि नहीं समाज इजाजत इस बात को देता है, नहीं कोई जनता इजाजत देगा, नहीं कोई प्रशासन इजाजत देगा। क्योंकि अपने ही जब पति के रहते हुए भी यदि पत्नी नाजायज संबंध बना रहा है तो उसके विरुद्ध में इसका कार्रवाई भी हो सकता है, जेल का हवाले भी किया जा सकता है। लेकिन दोनों के बीच में इतना गहरी रिश्ता बन जाता है कि जब चाहे तब उसके घर पे आना, और वो भी महिला इस हकीम के घर पे आना, रात भी काट लेते थे। जब यशोदी उस घर पे अपने कमरे पर नहीं रहते थे, कहीं रिश्तेदारी में जाते थे तो आ जाया करते थे। और ऐसे ऐसे दिन गुजरता है। तब से ही दोनों के बीच में एक अलग होने का एक साझा होने लगता है। साझा ये था कि कभी भी हकीम ने ये बताया था कि अपनी यजूदी की पत्नी को कि कभी भी साथ दोगी तो मुझे ही देना होगा, कभी भी कहीं जाना होगा तो मुझसे ही पूछकर जाना होगा। इतना अपने हकीम अपने कस्टडी में रखने लगती है दूसरे को, पत्नी को। तब से ही अपनी ये जो महिला जो है उस यजूदी की ये भी मान लेती है और हर बात की जानकारी, जैसे भी कुछ भी करना हो, कुछ भी काम करना हो, सारी बात की जानकारी हकीम को देती रहती थी। और यहाँ पर कुछ जानकारी जो है उसका यजूदी को नहीं मिलता, जो कि घर के जो भी कारोबार है उसको ही जानकारी मिलता था। धीरे धीरे दोनों के बीच में पथराव होने लगता है कि आखिर तुम कहीं भी जाती हो लेकिन कुछ वजह से हमारी बात नहीं मानती हो, कारण क्या है। जब हकीम ने पूछने लगते हैं तब फिर यजूदी के पत्नी ने गुस्से में आ जाती है, बोले कि हर बात बताना जरूरी नहीं है, जहां पर जरूरत है वहां पर मैं बता ही दे रही हूं, तो क्या दिक्कत है। ऐसी करते करते दोनों के बीच में एक पथराव होने लगता है, एक लड़ाइयां शुरू हो जाता है। तब से ही यजूदी की पत्नी ने एक चाल खेलती है, रुक जाओ, इसका अंजाम मैं बुरा जरूर करूंगा, वरना मुझे और इसके ऐसे इंजाम में फंसा देगा ये हकीम ने
कि उस जाल से निकलना भी मुश्किल हो सकता है। तब से ही खेतों में जाते हैं, खेतों में जा करके एक शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसी टाइम दोनों ने अपने अपने मोबाइल से अश्लील वीडियो को रिलीज करते हैं, तस्वीरें भी फोटो को खींच लेते हैं। और जैसी और लड़ाइयां बढ़ते जाता है, हकीम ने अपने दोस्तों को फोटो को दिखाने लगते हैं, उस अश्लील वीडियो को भी। तब से ही इस बात की जानकारी दोस्तों ने जैसी सुनता है, धीरे धीरे इस बात की जानकारी जो है उस महिला के पति यजूदी को मालूम चल जाता है। कानों कानों तक जैसी पहुंचता है, काफी घबराने लगता है यजूदी ने, आखिर मैं करे तो क्या करे। जैसे ही सुनते ही हकीम से पूछता है कि आखिर इतना दिनों से मैंने सारे संपत्ति को, सारे दौलत को, हमारी पत्नी को तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया हूं कि खेतों में हाथ बांटेगा, लेकिन तूने क्या कर दिया कि हमारी पत्नी को ही अपने कस्टडी में रखने लगा है और अश्लील वीडियो बना करके तरह तरह लोगों को भेजने लगा है। ऐसा क्यों कर रहा? तो बताता है कि आपकी जो पत्नी जरूर है, लेकिन आपके पत्नी आपके कस्टडी में नहीं रहेगी, बल्कि हमारे कस्टडी में रहेगी वो लड़की, क्योंकि हर बातों की जानकारी मैं देता हूं, हर कहानी को जो भी मुसीबत रहता है उसका साझा मैं करता हूं। इस वजह से दोनों के बीच में लड़ाइयां होने लगता है और लड़ाइयां होते होते काफी झंझट होता है। आपस में ही इस बात की जानकारी किसी को नहीं दिया जाता है। तब से ही यजूदी ने अपने घर पे आती, यजूदी ने अपने घर पर आता है और अपने घर पे आने के बाद अपनी पत्नी से सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, अब करे तो क्या करे। तुम्हारा फोटो जो है ग्रामीण लोगों को पहुंच रहा है, जायजा ली जाती है, काफी हम लोगों के बीच में बदनामी होगी, तूने ऐसा क्यों किया काम। तब से ही काफी पत्नी भी घबराने लगती है। दोनों ने मिल करके प्लान रचता है। यजूदी ने बोलता है कि उस हकीम को अपना बनाओ और ऐसे जाल में फंसाओ कि उस इंजाम का परिणाम काफी बुरा हो और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से वो चला जाए। तब से ही उसकी पत्नी जो है, पत्नी ने हकीम को कॉल करती है, बोलती है कि हमारे पति से मैं जुदा चाहता हूं, हमारे पति को मार दो और तुम कहां हो, कैसे मिलोगे, हमारे पति से अलविदा चाहता हूं, कैसे मैं अलग हूं। तब से ही दोनों के बीच में मोहब्बत होने लगता है और हकीम सारी सोच लेता है कि काश ये जो लड़की है हमारे साथ देगी। तब से ही एक अपने ऐसी स्थान पर एक शारीरिक संबंध बनाने के लिए रिस्पेक्ट में अपना इंजाम जगह ढूंढते हैं। तो हकीम ने बताता है कि मैंने रात में खेत पटाऊंगा और वहीं पे आ जाना, और रात्रि के टाइम है और तुम्हारा जो पति है किसी रिश्ते में इस टाइम पे जाने वाला है। जैसी 24 तारीख होता है, दिन में तो काम अच्छी तरीके से करता है और 25 तारीख रात 24 तारीख को ही रात्रि में जैसे ही जाता है खेतों में, शाम के टाइम पे जाने के बाद काफी रात होता है। तब से ही यजूदी की पत्नी पहुंचती है खेतों पे और उसके साथ साथ यजूदी भी पहुंचता है एक कुल्हाड़ी लेकर के, और उस कुल्हाड़ी को लेकर के एक जैसी वो हकीम ने सोया रहता है, दोनों ने मिल करके तेज हाथ धारेधार हथियार से मार करके उसको लाल लाल कर देता है। काफी खून के छींटे भी नीचे गिरा पड़ता है, इतना कि चिल्लाने लगता है हकीम ने। तब से ही उसके मुंह में कुछ कपड़े को दबा करके उसको मृत्यु कर देता है, और जैसी मृत्यु होता है इन दोनों ने वहां से भाग जाते हैं और भागने के बाद अपने घर पे पहुंच जाते हैं। इस बात की जानकारी किसी को नहीं देते हैं। जैसे ही हकीम के जो पिता हैं मेहरबान सिंह 10 बजे तक अपने बेटे का इंतजार करता है कि कब हमारा बेटा घर पे खाना खाने आएगा, अभी तक आया नहीं है। 25 तारीख के अपने 10 बजे एक लड़के को भेजता है कि जाओ हमारे बेटे को लाओ, अभी तक आया नहीं है, खेत पटा रहा है। तब से ही बेटा जैसे ही गांव के लड़का ने जाता है उस हेमरबान सिंह के बेटे को लाने के लिए, तो देखता है वहां पे तो उनका मृत्यु है। कई तेज धार हथियार से उनका वार किया गया है, कहीं सिर पे तो कंधों पे तो पीठ पे तो पैरों पे कटे हुई हैं। उनके जो ब्लड है काफी सरफेस पे जमीनों पर बिखरी हुई है। आखिर हम लोगों ने अब करे तो क्या करें। 2 लड़के गए थे,
उस बात की जानकारी रोते हुए दौड़ते हुए घर पहुंचते हैं और मेहरबान को सारी बात बताते हैं। ग्रामीण लोगों ने टूटते हैं दौड़ते हुए उस खेत पर पहुंचते हैं और जैसे ही पहुंचते ही उस नजर को देखते हैं, उस लाश को देखते हैं, फौरन उसका रिपोर्ट जो है प्रशासन को खबर किया जाता है और प्रशासन जैसे ही आता है, आने के बाद इसके बारे में जायजा लेती है और जैसे यजूदी के पत्नी इसके बारे में खुलासा करती है तो अभी फिलहाल में खुलासा करने के बाद उन्हीं के तहलीज पर ही इनको यजूदी को और साथ में ही उसकी पत्नी को थाना ने 302 धारा लगा करके अपने जेल भेज दिया है उन दोनों को। और इसके साथ साथ जो अत्याचार हुआ हकीम के साथ, आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आगे आने वाले टाइम में ऐसे जो क्राइम हो रहा है इसको कैसे बचा जा सके, कैसे क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आप लोग का दिल दुखाना और परेशान करना नहीं है, बल्कि दोस्तों सचेत करना है, जागरूक करना है कि ऐसी क्राइम कहीं हो रहा है, ऐसी होने का यदि सूचना आप लोगों का मिल रहा है तो फौरन पुलिस स्टेशन जाकर के, पुलिस थाने जाकर के बताइए। यहां तक नहीं होता है तो जिला अदालत में पेश कीजिए। इसको कैसे भी सलटाया जा सके, क्राइम को कंट्रोल किया जा सके, ऐसे आप लोग से गुजारिश है कि ऐसे कंट्रोल करने का प्रावधान बनाया जा सके। गांव में ऐसा कभी न हो, शहर में भी न हो, हमारा इंडिया को, हमारा देश को बदनाम न हो। अब आपका क्या राय है इस कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो भी इस कहानी सुनने के बाद लाइक करेगा और कमेंट में जो भी देगा उसके नाम लूंगा अगले वीडियो में, इसलिए जरूर दोस्तों कमेंट जरूर करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये घटना जो है 25 फरवरी जल्दी का ही है। जैसे न्यू अपडेट आते रहेगा, न्यू क्राइम होगा, ऐसी जो घटना घटित होगा हम आप लोगों के बीच में लाता रहूंगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।